देखिए, अगर आपकी कोई भी विवादित ज़मीन है, तो आप उस पर तुरंत कब्ज़ा कैसे लें और वो भी कानून से, लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। मैं कुछ आपको कानून, उनके आदेश, उनकी पीडीएफ भी आपको बताऊँगा। देखिए, अधिकतर 4 ही कंडीशन होती हैं जो कि विवाद होता है, ठीक है? तो उन्हीं में से आपकी कोई कंडीशन होगी और मुझे लगता है प्रत्येक कंडीशन का मैं अलग-अलग बताऊँगा किस सेक्शन में जाना आपको, ठीक है? यहाँ पे सेक्शन 24, सेक्शन 116, 117, ठीक है, धारा 164 कई यहाँ पे धाराओं के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो 4 कंडीशन हो सकती है। एक चीज़ और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। या आप कोई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं ज़मीन खरीदने से पहले या कोई भी अन्य, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, एक आपका हो सकता है कि रजिस्ट्री के बाद विवादित जमीन पे कब्जा कैसे ले। कई बार मैंने देखा है कि रजिस्ट्री करवा लेते लेकिन लोग कब्जा नहीं ले पाते। कई बार सह खातेदारक परेशान करने लगते हैं, पड़ोसी करने लगता है, कहीं कोई डबल रजिस्ट्री वाला करने लगता है, तो उसके ऊपर भी बाकायदा कानून। दूसरा, बंटवारा संबंधी, अगर मान लीजिए भाइयों में, परिवार में, सह खातेदारक, मिनजुमला नंबर संबंधी अगर कोई ऐसा विवाद है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर अपना कब्जा कैसे प्राप्त करें। मान लीजिए कोई पड़ोसी व्यक्ति जो है वो अपनी ज़मीन को लेकर क्लेम कर रहा है कि हमारी कम हो रही है, हम कब्जा नहीं करने देंगे, तो वहाँ पे कैसे मैटर सॉर्ट आउट होगा, ठीक है? यहाँ पे सेक्शन 24 के बारे में बताएंगे। और ज़मीन पर अगर कई वर्षों से अगर कोई कब्जा किए है, मान लीजिए 12, 13, 15, 20 सालों से, तो वहाँ उस कंडीशन में आप कब्जा कैसे करें, ठीक है? और ज़मीन से कब्जा आप कैसे हटवा सकते हो, अपना कब्जा कैसे ले सकते हैं, ठीक है? प्रत्येक सेक्शंस के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि रजिस्ट्री अगर आपने करवा ली है, फिर विवाद हो रहा है, तो वहाँ पे कब्जा कैसे लेना है, ठीक है? और जैसा कि मैंने बता दिया है, बेहतर कानूनी सलाह के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट धारा 54 ये कहती है कि भाई रजिस्ट्री से ही सारे स्वामित्व मिल जाते हैं आपको, और रजिस्ट्री के बाद आपको म्यूटेशन कराना होता है, दाखिल खारिज। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर विवाद है तो सबसे पहले अपना दाखिल खारिज करवा लो, ठीक है? बेहद ज़रूरी रहेगा। तो आपने दाखिल खारिज करवा लिया, रजिस्ट्री करवा लिया, अब आप उस ज़मीन पर कब्जा लेने जा रहे हो, ठीक है? तो कब्जा लेने आप अगर विवाद है तो आपका हक नहीं है कि आप जबरन कब्जा लें। पहली चीज़, मान लीजिए आप भले ही दबंग हो, आप गुंडे हैं, ठीक है, लेकिन आपका ये राइट कतई नहीं है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी है, ए का इस पे कब्जा है, ठीक है, और सी का कब्जा था ही नहीं, फिर भी सी ने आपको बेच दिया, आपका नाम बी है, फिर ये कतई राइट नहीं है आपका कि यहाँ पे जाके आप विवाद करो, ठीक है, गोली चलाओ, वो कहलाओ, वो नहीं है। अगर ऐसा किया आपने तो आप पे मुकदमा लगेगा। तो आप सोचेंगे सर तो कैसे हटाना है, मैं आपको बता दूं, यही कानून क्या कहता है, एक क्रेता को विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। क्रेता ने जो लिया है, विक्रेता ही बताएगा भाई इसका कहाँ कब्जा है, ठीक है? एक सह अंशधारी अविभक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को, यानी कि जिसने खरीदा, उसे कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन, अगर मान लीजिए ये जो है इसमें सह खातेदारक है, तो आप इसका विभाजन करवा लीजिए। विभाजन होगा साथियों 116 में और 117 में, ठीक है? बाकायदा अंश डिक्लेरेशन होगा, कोरा बनाया जाएगा और ए को प्रशासन खदेड़ के पीछे करेगा भाई, ठीक है, जब आपका कोरा बन जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा है साथियों माप सीमांकन। अगर मान लीजिए ए जो है इसका है आधा और ज्यादा पे कब्जा किए, तो आपका दायित्व तो ये है कि आप इसकी माप करा लो, या सेक्शन 24 में करवा लो, या आप प्रशासनिक तरीके से करवा लो, ठीक है ना? तो जब माप होगी तो प्रशासन नापेगा, वो कहेगा भाई ए आपकी जमीन तो यहां तक पूरी हो रही है, आप खाली करो, तो ए को खाली करना ही पड़ेगा, कि कोई प्रशासन किस लिए बैठा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि इस जमाने में प्रशासन जो है वो क्या कर रहा है, दबंगों से, नेताओं से, पावरफुल लोगों से पैसे खा लेता है और चुपचाप बैठ के तमाशा देखता है, बल्कि ज़मीनों पे कब्जा और करवाता है उल्टा, ठीक है? और आप भी इसी चीज़ से व्यथित हैं, परेशान हैं, तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सामने भी आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ये हमारा साथियों ट्विटर अकाउंट है, ठीक है? आप चाहें तो इस पर ज़रूर फॉलो करें। फ़ायदा ये होगा कि भाई जब आप ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, जब अकाउंट ये बड़ा हो जाएगा, तो हम एक पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रशासन सुन लेता है, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कोई परेशान होता है तो भाई कोशिश करेंगे हम आपकी आवाज़ उठा सकें, ठीक है? तो इसलिए ज़रूर इसे ज्वाइन करें, ठीक है ना? आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये मैं क्या कह रहा था कि या तो आप भाई जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो या तो मान लीजिए आप सीमांकन करवा लें। मान लीजिए ए जो है पूरे पर कब्जा किए, तो सीमांकन करा लें, भाई नाप के दे देगा, वो कहेगा भाई इतना जो है भीका है, छोड़िए,
सीमांकन होगा। या सबसे जरूरी चीज़ है सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसी व्यवस्था से आप अपना इंतजाम कर लो। और अधिकतर 90% मामलों में यही होता है कि ज़मीन जो है वो आपसी व्यवस्था से कोई विवाद करता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे काबिज हूँ, मान लीजिए मेरा नाम एक्स है, मैं यहाँ पे काबिज हूँ, मैंने बेच दिया तो बी यहाँ पे कब्जा ले लेता है, ए भी कुछ नहीं कहता। अगर कहता भी है तो पंचायत अपना मैटर सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपने बैठ के। और सबसे बढ़िया भाई यही है, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। मैं तो यही कहूँगा भाई, जो भी मान लीजिए लोग विवाद कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई आप थोड़ा घाटा मुनाफा देख के अपना जो है मैटर सॉर्ट आउट कर लें तो बढ़िया रहेगा। वरना दोनों लोग कोर्ट कचहरी की चक्कर काटोगे और कोर्ट कचहरी की चक्कर दोनों लोग पैसा फूकोगे, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटोगे और ये फैसला जो है वो आपके बच्चे सुनेंगे। इतना बुरा हाल तो भाई भारत की न्याय व्यवस्था का है। ठीक है ना, तो पहले तो यही कहूँगा, तो सौहार्दपूर्ण तरीके से कर लो। या फिर क्या इसने कहा है, या आप न्यायालय की डिक्री के द्वारा जो है वो कर लीजिए। ठीक है, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक न्यायालय की डिक्री द्वारा ना हो जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए भाई ए है, यहाँ पे पूरे पे ए कब्जा की है, ठीक है, तो फिर ए से केस लड़ो भाई। जब अगर न्यायालय डिक्री दे दे कि हाँ बी का ये टाइटल है, बी को ये ज़मीन असली इंदराज माना जाएगा और बी का इसका मालिकाना हक मिलेगा, तो फिर न्यायालय की डिक्री से कब्जा लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, कानून ने पहले ही व्यवस्था कर दी है भाई कि अगर आप कोई विवादित ज़मीन खरीद रहे हैं तो भाई डायरेक्ट कब्जा मत लीजिए, ये गलती होगी, ये गलत होगा। जो व्यक्ति कब्जा किए है, कब्जे में है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप अपना विभाजन करवा लीजिए अगर सह खातेदारक है। दूसरा कोई है तो सीमांकन करवा लीजिए, और तीसरा कोई है तो न्यायालय से बेदखली की डिक्री वगैरह ले आइए। जब वो हट जाए तब करें, आगे भाई दबंगई न चलाएं। कोई मारा गया तो सारी ज़िंदगी आप जेल जाओगे, पूरी आपकी जो है ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहूँगा। ठीक है, और देखिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने सेकंड नंबर पे, अगर बंटवारा संबंधी विवाद है तो क्या करें। साथियों, बंटवारा संबंधी विवाद भी कई होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है भाई, ठीक है, ये सड़क के किनारे है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने सड़क के किनारे घेर रखा है, दो लोगों ने, और दो लोग जो है पीछे डले हैं, ठीक है, इस प्रकार का विवाद है। या मान लीजिए चार लोगों ने घेर रखा है, आपको है ही नहीं कहीं, तो आप क्या करिए भाई, बंटवारा डाल दीजिए। इसमें पहले अंश डिक्लेरेशन होगा कि चौथे नंबर का 1/5 इसमें घोषित किया जाता है या 1/4 घोषित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका कुरा बना दिया जाएगा, या लाल रंग से ये कुरा आपका है, और उसके बाद कुरे पे आपको दखल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया अगर मान लीजिए बंटवारा संबंधी विवाद है तो आपका। ठीक है, अब देखिए इससे अच्छे तरीके से आपको कोई भी वकील नहीं समझा पाएगा आपको। ठीक है, और कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें, या मान लीजिए ज़मीन खरीद रहे हैं, कहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब है पड़ोसी ज़मीन वाले से विवाद। अब मान लीजिए ये है भाई ए, ठीक है, ये है बी। अब बी ने यहाँ पे एक उस पर कब्जा कर रखा है यहाँ तक, तो इसका एक ही है भाई, आप सीमांकन डाल दो, क्योंकि ये सीमा संबंधी विवाद है। आप सीमांकन डाल दो सेक्शन 24 में, सबसे बेहतर यही रहेगा। ठीक है, और धारा 24 में आपका कब्जा जो है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है साथियों, अगर ज़मीन पर कई सालों से कब्जा है तो ऐसी कंडीशन में साथियों मैं आपको रिकमेंड करूँगा धारा 134, यानी कि बेदखली के लिए बाद अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आवासीय वगैरह की है साथियों, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको धारा 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि टाइटल सूट आपको डालना होगा। ठीक है, जब पुराना कब्जा होता है तब। ठीक है ना, तो इसका कानून अलग है, थोड़ा पुराना कब्जा हटवाने में थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, केस जो है थोड़ा लंबा चलता है साथियों। ठीक है, तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। ठीक है, और जो भी लोग जूनियर हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 59 रुपये में ज्वाइन करने से फ़ायदा ये मिलेगा कि आप प्रीमियम वीडियोस देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग आप देख सकते हैं, ठीक है, और कोर्ट ऑर्डर्स विद डिस्कशन के साथ आप देख सकते हैं साथियों। धन्यवाद।